नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 5 नवंबर 2020 और आज की इवनिंग रैप और निफ्टी चार्ट एनालिसिस में आपका ज़बरदस्त स्वागत है। पहले तो आज देखो मार्केट में हुआ क्या। मार्केट में आज जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, आउट ऑफ 1600 प्लस स्टॉक जो कि एनएसई में लिस्टेड हैं, 1200 स्टॉक्स के आसपास में आज ज़बरदस्त और शानदार तेज़ी नजर आई। जरा से सिर्फ 400 स्टॉक्स के आसपास आप देख सकते हैं जहां पर डिक्लाइन था। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम बहुत जबरदस्त हो गया, बहुत तेज हो गया। बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें सीखने होगी इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। दोस्तों, बिलीव यू मी, दिस विल बेनिफिट यू। दिस चैनल इज गोइंग टू बेनिफिट यू एंड दिस विल टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं भाई यार मार्केट में हुआ क्या, व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी। आप देख करके चौंक जाएंगे मार्केट में हुआ क्या। आप उस लेवल तक, उस गहराई तक देखते ही नहीं होगे। सेंसेक्स 1.78% भागा है, 700 पॉइंट। निफ्टी 50 1.78% भागा है। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक बराबर, एक चाल, 1% भागे हैं। निफ्टी बैंक उससे भी तेज भागा है 2.10%। और मिड कैप आप देख करके हैरान रह जाएंगे, वो भी 1.78% भागा है। इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ कंप्लीट पिक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तीन के तीन इंडाइसेस हैव रिजन ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम है वो इक्वली स्प्रेड है। ऐसा नहीं है कि स्क्यूड है टुवर्ड्स लार्ज कैप या फिर स्क्यूड है टुवर्ड्स मिड कैप और स्मॉल कैप। जब मार्केट में इस तरह की रैली होती है तो इसको कहते हैं एक बुलिश मोमेंटम। अब इस बुलिश मोमेंटम में जो भी शॉर्ट करेगा ही विल बी कंसिडर्ड अ फूल। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दोस्तों ये लेवल वो है जहां पर आप भर भर के बाइंग करें, लेकिन यहां पर शॉर्ट करने की भी आप गलती मत करें। इफ यू आर मेकिंग अ शॉर्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, एट दिस मोमेंटम, एट दिस लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, इस लेवल पे शॉर्ट करना बिल्कुल लाजमी है। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इस समय निफ्टी 50, लेकिन इस मोमेंटम में शॉर्ट करना नॉट रिकमेंडेड, जस्ट नॉट रिकमेंडेड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों ऐसे मोमेंटम में आपको लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जब रैली इक्वली स्प्रेड हो। अब इक्वली स्प्रेड में क्या है? हमको अपने लॉस को बचाना है। लॉस को बचाने का तरीका सिंपल है, या तो प्रॉफिट कर लो या तो फिर लॉस बचा लो, वो भी एक तरह का प्रॉफिट है। अब आपको मैं इसको क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ वही समझ पाएगा जिसने इस पिछले एक हफ्ते में मार्केट को शॉर्ट करी है। ही विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट आई एम सेइंग, ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट व्हिच आई एम सेइंग, कि इस मार्केट में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। मार्केट में रैली बहुत ज़्यादा बुलिश चल रही है। अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आपको बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। तो ऐसे में या तो साइड लाइन पे रहो या तो बुलिश मोमेंटम के साथ में रहो। बुलिश मोमेंटम किस कदर है उसको मैं आपको टॉप गेनर और लूजर में भी दिखाऊंगा। आउट ऑफ 50 स्टॉक्स, निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक होते हैं, जो टॉप गेनर्स हैं, हिंडाल्को, एसबीआई, इंडसइंड बैंक जो कि पिछले कई दिनों से टॉप गेनर्स में दिखाई पड़ रहा है, आज भी 5%, 5.5% ऊपर था, एंड टाटा स्टील, ये हैं आज के टॉप गेनर्स। और इंडसइंड बैंक को भागने का कारण ये है कि इन रियलिटी सेक्टर, रियलिटी दैट इज रियल एस्टेट सेक्टर, बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ने की बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ है, एकदम रॉकेट लगने वाला है उसको। दीपावली में कई सारे प्रॉपर्टीज के एक्विजिशन वगैरह भी होंगे। ओवरऑल काफ़ी शानदार मोमेंटम चल रहा है। आउट ऑफ 50 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50 में से मात्र 2 स्टॉक, हीरो मोटरकॉर्प और एचडीएफसी लाइफ, सिर्फ वीक थे। ऐसा नहीं है बहुत भरभारी गिरे 5%, सिर्फ माइनर वीकनेस 23.8%, दो पॉइंट। एचडीएफसी लाइफ कितना गिरा है? मात्र 2 पॉइंट। ये 2 स्टॉक वीक थे, बाकी निफ्टी 50 के 48 स्टॉक्स वर इन गेन। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट में जो रैली है वो ब्रॉड बेस्ड रैली है, जिसको कि आप कहेंगे बुलिश मोमेंटम। इसमें शॉर्ट बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगता है मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई है, बी ऑन द साइड लाइन्स बट डू नॉट शॉर्ट द मार्केट। आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट 3rd टाइम। अब निफ्टी बैंक के चार्ट को देखो, तो निफ्टी बैंक अगर आप चार्ट देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। निफ्टी बैंक में मैंने सारे के सारे एवरेज हटा दिए, क्योंकि निफ्टी बैंक में जो चल रहा है वो तो बहुत ही खतरनाक दिखाई पड़ रहा है। अब आप देखिए इस लेवल को, दैट इज 25,000 के लेवल को जब उसने तोड़ा है, व्हेन इट हैज ब्रोकन दिस 25,000 लेवल, उसके बाद से इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज के दिन गैप अप ओपनिंग हुई है एंड गैप अप ओपनिंग के बाद भी बुलिश मोमेंटम पे मार्केट क्लोज हुई है। मतलब क्या है कि इसी प्रकार का सिमिलर मोमेंटम कल के दिन भी कंटिन्यू रह सकता है। बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई अभी भी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 70 के पास आरएसआई पहुंच गई है। ओवरबॉट अभी भी नहीं है, मोमेंटम पॉजिटिव है। कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव
पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। अगर आप निफ्टी को देखें, निफ्टी में माय गॉड व्हाट द, मतलब आज आप देखिए चल क्या रहा है। 12,000 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे, उसको तोड़ने का सिंपल तरीका था, अगर ऐसे करके जाएगा तो वापस डेफिनेटली ड्रैग कर लिया जाएगा। तो कितना शानदार बुलिश मोमेंटम आया कि गैप अप ओपनिंग हुई, पूरे के पूरे इस गैप को ही उड़ा दिया मार्केट ने। गैप अप ओपन हुई और उसके बाद जब क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोज हुआ है। मतलब दिस बुलिश मोमेंटम विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। और जो मार्केट का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 का, जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 12,300 जो बन जाते हैं अब निफ्टी 50 के फाइनल रेजिस्टेंस, उसके बाद तो दोस्तों ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। और अनचार्टेड टेरिटरी में कोई भी प्रेडिक्शन करना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मार्केट में मोमेंटम तेज रहने की उम्मीद है? पहली चीज आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इसके पास है ही नहीं। 1 नंबर 2 डे हाई पर क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोज हुआ है, ऐसे में दिस मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू। नंबर 3 आरएसआई देखिए, आरएसआई इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, 60 को तोड़ दिया है जो कि बता रहा है कि ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों ये वो चीज़ है जो कि मुझे दिखाई पड़ रही है और मैंने आपके साथ शेयर करी। गलत होगा नहीं होगा दोस्तों, आई मतलब हु कैन टेक द गारंटी ऑफ मार्केट, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट इज लुकिंग एक्सट्रीमली बुलिश। ऐसे में शॉर्ट पोजिशन बनाना इज नॉट रिकमेंडेड। यस, मार्केट में अगर क्रैक आता है तो ये गैप फिल होगा, दिस गैप विल बी फिल्ड। अभी मैं आपको थोड़ा इलाज करके दिखाता हूं तो यू विल बी एम्पली क्लियर, दिस गैप विल बी फिल्ड। लेकिन ये गैप कल फिल होगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि वो डे हाई पर क्लोज हुआ है। सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम कैन बी एक्सपेक्टेड टुमारो एज वेल इफ देयर इज नो पर्टिकुलर नेगेटिव न्यूज। एनीवे देखते हैं भाई इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसमें कि आज न्यूज आई है उनको भी नजर डालते हैं। सबसे पहले तो भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें कि एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF, छोटा मोटा नहीं भयंकर, $1.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा और 2.4% का स्टेक उठाएगा RRVL में। रिलायंस इंडस्ट्री जिसमें कि आप स्टॉक खरीदने से डर रहे थे, थैंकफुली वो स्टॉक ऑलमोस्ट 1850 के लेवल तक गया था। 1850 पे आपके लेने में हाथ पैर फूल रहे थे, आपका दिल नहीं कर रहा था, आपका दिल कर रहा था कि ये 1200 आएगा तब लूँगा। अब जो 1200 का वेट कर रहे थे, आई डोंट नो कि वो वेट सही था कि नहीं था। मेरे हिसाब से इट वाज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं डेली लाइव सेशन में आपको बोल रहा था इट इज़ अ ग्रेट स्टॉक, बाय इट एक्यूमुलेटेड। आई डोंट नो आपने खरीदा कि नहीं खरीदा। फिलहाल अगर खरीदना चाहते हो अभी भी कोई ज़्यादा खास महंगा नहीं है, यू कैन स्टिल बाय। अभी भी 1950 के लेवल पे चल रहा है, नॉट एट ऑल अ बैड बाय प्राइस टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। बात करें दूसरे स्टॉक की ABB इंडिया, उसमें भी प्रॉफिट 2.5% बढ़ा है। लोग कहेंगे ये तो फ्लैट रिजल्ट है, लेकिन दोस्तों इस समय जो सिचुएशन चल रही है उसके चलते अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव में हैं, आई कंसिडर दीज रिजल्ट्स टू बी गुड रिजल्ट्स। बात करें तीसरा, दैट इज इमामी के नेट प्रॉफिट में 24% की बढ़ोतरी आई है, विच इज अगेन पॉजिटिव न्यूज़। कैडिला हेल्थ में बड़ी तगड़ी न्यूज़ है दोस्तों। कैडिला हेल्थ ने बोला है कि जो आपने देखा है अभी तक अच्छे न्यूज़, अच्छे क्वार्टर, उससे बेहतर आना बाकी है। कैडिला हेल्थ एक्सपेक्ट्स H2, दैट इज जो हाफ ईयर है, वो दैट विल बी बेटर देन H1 FY21। ये बहुत ही सॉलिड न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। मेरे हिसाब से मार्केट को इसको पॉजिटिवली लेगी क्योंकि कमेंट्री काफ़ी एग्रेसिव लग रही है। और उसने ये भी बोला है कि करीब 40 से 45 नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे इन दी नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2021 में। अगेन अ वेरी वेरी गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म और बहुत ही एग्रेसिव भी दिख रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों एक स्टॉक की जिसका नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल। बहुत ही शानदार स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन प्रोडक्ट उसके बहुत ही सॉलिड है। मैं इनफैक्ट बजाज इलेक्ट्रिकल्स के कई सारे प्रोडक्ट तो मैं भी यूज़ करता हूं। फिलहाल नेट प्रॉफिट आया 53 करोड़ का, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 33 करोड़ था। क्वार्टर में था कि पिछले साल पिछले ईयर में था। ओवरऑल जो न्यूज़ है दोस्तों मैं आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ऑफ द कफ मुझे याद नहीं है जो बात है सामने। रेवेन्यू अप 11%, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ा है 11%। जो प्रॉफिटेबिलिटी है जहाँ तक मुझे याद है पिछले साल इसी क्वार्टर में उसने लॉस पोस्ट किया था और उसके बाद अभी 53 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। मेरे हिसाब से बजाज इलेक्ट्रिकल इज़ अ गुड स्टॉक टू बाय ऑन डिप्स एज वेल, क्योंकि उसके प्रोडक्ट बहुत ही शानदार हैं और बहुत ही शानदार कंपनी का पेडिग्री भी है। इसके अलावा पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं दोस्तों टी राइस एग्रो स्टॉक्स में, जिसमें कि गवर्नमेंट ने कहा है कि रिलीफ पैकेज मिलेगा
उन सेक्टर्स को, उन एग्रो सेक्टर्स की कंपनीज को जो कि टी, राइस और एग्री एक्सपोर्ट से डील करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिया का फोकस इस समय सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे है, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है उन पे आप फोकस रख सकते हैं। उसमें एक है अडानी पोर्ट। इसको मैंने कल अपने मेंबर्स को भी सजेस्ट किया था कि अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आज के दिन ही स्टॉक ने अच्छे प्रॉफिट बना के दिए हैं एक दिन के अंदर। और दोस्तों उसका एक रीज़न ये भी है कि अडानी पोर्ट्स के पास इनहेरेंट बहुत अच्छे पोर्ट्स हैं, और अगर इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इंप्रूव होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, अडानी पोर्ट विल बी अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी। नेक्स्ट दोस्तों बर्जर पेंट में भी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, नेट प्रॉफिट बढ़ करके आया है अगेंस्ट द पोल। आइनॉक्स लेजर दोस्तों अगेन वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। आइनॉक्स लेजर का जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया 35.1 करोड़ एज अगेंस्ट 67.8 करोड़ लास्ट ईयर। अब भाई इस समय जब सारे मूवी हॉल बंद हो, सारे के सारे सिनेमा हॉल बंद हो, कोई काम ना हो रहा, उसके बावजूद भी अगर कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर पा रही है, आई डो नॉट नो बट द सरप्राइजिंग और बहुत ही शानदार है। मतलब सरप्राइजिंग मतलब पॉजिटिव सरप्राइजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, प्लेजेंट सरप्राइज है ये। रेवेन्यू की बारे में बात करें तो 98% गिरा है, बट एट द सेम टाइम जो भी है आपके सामने है, रेवेन्यू गिरा है। और एक सेकेंड यार, आई थिंक देयर वाज सम मिस टाइपो, मतलब टाइपो एरर था उसमें। तो रेवेन्यू वाज 98% डाउन, जो है दोस्तों मतलब आपके सामने है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और आइनॉक्स और पीवीआर से दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक्स थोड़ा पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इन लॉन्ग टर्म मतलब मिड टर्म, जब तक ये कोरोना का इशू चल रहा है, विल बी अंडर क्वेश्चन। आज पॉजिटिव मोमेंटम के चलते पीवीआर ने अपने 10% का अपर सर्किट हिट किया, और जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि महाराष्ट्र में सारे सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस खोले जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है आइनॉक्स के लिए भी और पीवीआर के लिए। और इसमें रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उसने इंश्योर करी हुई है। अकॉर्डिंग टू मी ये बताता है कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं पेडिग्री वाइज भी, एंड इनहेरेंट बिजनेस का जो फंडामेंटल है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों नॉट सो गुड न्यूज़ में भाई कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ अभी मार्केट में प्रेवलेंट है नहीं। आज भी इंटरेस्ट वेवर केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हियरिंग होनी थी, लेकिन उस हियरिंग में भी कुछ बचा नहीं है। यह सिर्फ नेम सेक के लिए हियरिंग चल रही है, क्योंकि जो डिसीजन था वो ऑलरेडी आ चुका है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट should be waived off. This was the only direction which market was looking forward to, और ये डायरेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो अब इस इंटरेस्ट वेवर केस में कुछ ज़्यादा खास बचा है नहीं, और ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ कि वो पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें मीट है, वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, जिसके चलते आज क्या पिछले कई दिनों से आप बैंकिंग स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेजी देख रहे हैं। यूएस इलेक्शन के चलते वॉलेटिलिटी मार्केट में कंटिन्यू रहेगी। रिमेन कॉशियस और ज़्यादा बोल्ड पोजिशन मत बनाइए। बोल्ड पोजिशन इसलिए मत बनाइए क्योंकि मार्केट इस समय अपने गैप के ऊपर खुल रही है, इसमें बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। प्लीज़ डू नॉट टेक एनी एग्रेसिव पोजीशन वेदर इट इज़ बाय साइड और वेदर इट इज़ सेल साइड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।